हाय एवरीवन, आज का जो ट्यूटोरियल है वो है स्ट्रक्चर। किसी भी जो चार्ट होता है उसे हम कहते हैं प्राइस चार्ट। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए तो वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। ये वो इसलिए ज़रूरी है कि हम सब सीख लेते हैं, जैसे कि बुलिश हेड एंड शोल्डर, बेरिश हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, या फिर फ्लैग, या वॉट एवर जो भी हम प्राइस एक्शन पे जो सीखते हैं। बात कर रहा हूँ मैं स्ट्रक्चर की, तो वो सब स्ट्रक्चर क्या ही पार्ट है। तो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वो जानना बहुत ज़रूरी है। हम यूं ही बोल देते हैं कि टाटा मोटर वापस 4 फिगर में आ जाएगा, यस बैंक वापस से रिकवर हो जाएगा, इंडसइंड बैंक वापस 2000 का हाई बनाएगा। तो ऐसी जब हम बातें करते हैं तो उससे पहले हमें उसका स्ट्रक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर यानी एक बिल्डिंग है, राइट। तो वो कॉलेप्स हो चुकी है, अभी 12 या 15 12th या 15th फ्लोर की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर से फ्लोर गिर रहे हैं। वैसे तो नीचे से ही गिरते हैं और पूरा बिल्डिंग ही गिर जाता है, पर बात आती है, चलो मान लेते हैं कि ऊपर से फ्लोर गिर रहे हैं, राइट। 15 फ्लोर की कोई बिल्डिंग है और अभी सिर्फ 10 फ्लोर रहे हैं। तो क्या होता है उसमें स्ट्रक्चर उसका वीक। वैसे तो नीचे से स्ट्रक्चर वीक होता है, पर सिर्फ समझने के लिए, राइट। तो ऐसे उसका स्ट्रक्चर वीक है क्या है वो सब जानना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं बता दूं कि स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ पे बनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बुलिश हेड एंड शोल्डर हो या कप एंड हैंडल हो, पर आपका एंट्री प्राइस 52 वीक हाई और सबसे बेस्ट है लाइफ टाइम हाई, राइट। वहाँ पे आता है तो सबसे बेस्ट है। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि प्राइस स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कौन सा वीक स्ट्रक्चर है और कौन सा अच्छा स्ट्रक्चर है। तो उसके लिए मैं पहले कंपैरिजन करना चाहूँगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेली चार्ट, और रही बात वर्सेस टीसीएस का मंथली चार्ट, राइट। हमको सीखना है और ये लाइव एग्जांपल मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ अवर हैबिट, राइट, टू टीच ऑन विद द लाइव एग्जांपल्स। तो यहाँ पे ये जो टेक्निकल एनालिसिस ट्यूटोरियल है बहुत ही सॉलिड बनने वाला है, क्योंकि प्राइस स्ट्रक्चर के जो कोर्सेज होते हैं बहुत ही महंगे होते हैं। क्योंकि 2001-2 में मैंने एक बंदे को फ़ोन किया था जिसका नाम सभी लोग जानते हैं, अभी मैं उनकी बात नहीं करूँगा। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे 10 lakhs फीस कही थी। अभी तो वो पढ़ाते हैं कि नहीं वो भी आइडिया नहीं है, शायद नहीं पढ़ाते हैं। तो बात आती है कि वो सब चीज़ें तो हम यूं ही सीख सकते हैं। होगा कुछ अच्छा भी पढ़ाते होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पर वो उस लेवल का मैं नॉलेज ट्राई करूंगा क्या आपके साथ शेयर करूँ, ठीक है। उसका 1% हो तो भी हमें क्या है, हमें तो कुछ ना कुछ सीखना तो है ही, राइट। तभी बात आती है हम बुलिस हेड एंड शोल्डर एक एग्जांपल देना चाहूँगा। दोनों में अलग अलग पैटर्न है, किस किस में। सो आई एम टॉकिंग अबाउट एसबीआई वर्सेस टीसीएस। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, स्ट्रक्चर फेल होने के चांसेस कब है और स्ट्रक्चर सक्सेस होने के चांसेस कब है। तो ये रहा एसबीआई का चार्ट। तो इसमें आपको यहाँ पे एक बुलिश या रिवर्स हेड एंड शोल्डर, आपको जिसे हम रिवर्स हेड एंड शोल्डर भी कहते हैं। पर अभी क्यों हम टेक्निकल एनालिसिस को उतना आपके लिए मुश्किल में डालने वाली चीज़ बना दूँ, राइट। मैं आसान वर्ड्स ज़्यादातर यूज़ करता हूँ जिससे हर कोई समझ सके, राइट। तो यहाँ से आपका एक ब्रेकआउट लाइन जिसे हम कहते हैं, कौन सा लाइन आप बताइए, सोचिए, राइट, नेक लाइन। और ये रहा शोल्डर लाइन एंड दिस इज द हेड, राइट। अभी रही बात ब्रेकआउट की, तो यहाँ से आप ब्रेकआउट कंसीडर कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले ब्रेकआउट में भी डिफरेंट वेरिएशन होते हैं, तो वो भी मैं लास्ट में बताता हूँ। पर सबसे पहले बात आती है कि स्ट्रक्चर चूज कौन सा करे, राइट। अगर इसके बदले कोई और अच्छा ऑप्शन मिले तो एसबीआई में क्यों जाए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी यहाँ से फॉल आ चुका है, ओके। तो ओवरऑल सप्लाई कहीं से भी आ सकता है, राइट। तो ये रिस्की स्ट्रक्चर है। अगर उससे अच्छा कोई स्ट्रक्चर मिलता है, यानी यही हेड एंड शोल्डर कोई बढ़ने के बाद अगर आपको मिलता है, आई वुड लाइक टू शो यू। मान लो कि कोई शेयर ऐसे बढ़ गया है, राइट, और लाइफ टाइम हाई बनाया हुआ है, और ये एरिया में अगर आपको रिवर्स है, दोस्तों इतना सॉलिड मैं आपको चीज़ बताना जा रहा हूँ, दिस इज प्योर प्रैक्टिकल नॉलेज, राइट। कि हेड एंड शोल्डर बनना तो दैट इज़ नॉट इनफ, ओके, पर उसका प्लेस बहुत मायने करता है, इट मैटर्स, ओके। फिर यहाँ पे आपको एंट्री जो आती है ये वाला, राइट, और वापस यहाँ से रिएक्शन देता है, ओके। शोल्डर दो तीन भी हो सकते हैं, राइट या लेफ्ट, कुछ भी। लेफ्ट पे दो तीन शोल्डर और राइट पे एक, या लेफ्ट पे वन और राइट पे तीन चार शोल्डर, ऐसा वैसा ऐसा भी हो सकता है, राइट। ये मैं ग्रीन कलर ही, रेड कलर ही ले लेता हूँ, ठीक है। सो आपका हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अभी ये जो आपका एंट्री लेवल आएगा लाइफ टाइम हाई पे आएगा तो सप्लाई आने के चांसेस कम है। जबकि एसबीआई का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, आप देख सकते हो, ऐसा फॉल होने के बाद उसने एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ है। देखिए मैं बता देता हूँ, थोड़ा टाइम जाएगा दोस्तों, पर सीखने को मिल रहा है आपको, दिस, राइट। तो यहाँ पे प्रेशर के चांसेस बहुत रहते हैं, लॉजिक है ये, राइट, कोई मैजिक नहीं है, ओके। और रही बात, तो ये वाला हेड एंड शोल्डर मैं ज़्यादा पसंद करूँगा, ओके। अभी बात करता हूँ वर्सेस, मैंने आपको कहा था टीसीएस की।
में टीसीएस का मंथली चार्ट, और रिस्क भी इतना कम है उसमें। राउंडिंग बॉटम भी कह सकते हैं। फर्स्ट आई वुड लाइक टू कन्वर्ट इट इनटू द लाइन चार्ट दिस वे। ओके, अभी बात ये आती है कि इसमें उतना क्लियर कैंडलस्टिक में ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, डिविडेंड की तो भरमार है, यहाँ पे बारिश है। तो मैं कहना चाहूँगा कि डोंट बाय, नेवर इन्वेस्ट फॉर डिविडेंड, वरना ट्रैप हो जाओगे। ओके, अभी इसमें जो चीज़ आप देख सकते हो कैसे यहाँ से नीचे गया है और फिर यहाँ से ऊपर आ गया। ओके, और अभी ये राउंडिंग बॉटम हम कंसीडर कर सकते हैं, तो उसका बाय जो लाइफ टाइम है उस पर आ रहा है। तो मैं चाहूँगा दोस्तों SBI ही क्यों, वाई डू यू गो विथ SBI? फाइनली वी वॉन्ट मनी, वेदर इट कम्स बाय द SBI और TCS। ओके, IT रिटर्न फाइल करने पे CA या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ ये नहीं पूछने वाला है कि SBI से इनकम हुई या TCS से। ओके, टैक्स तो भरना ही भरना है। फाइन, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो लाइफ टाइम हाई वाला स्ट्रक्चर है वो बेस्ट, इसमें जाइए। राइट, फिर बात आती है और सारे और भी स्ट्रक्चर में दिखाना चाहूँगा कि आज सीख ही लीजिए दोस्तों। राइट, दिल से सिखा रहा हूँ और आप दिल से सीख लीजिए और दिल से शेयर भी कर दीजिएगा। फिर बात आती है डेली चार्ट पे। हमने वी मेड द वीडियो ऑन रिलायंस, ओके, ऑन द फ्लैग पैटर्न। उसमें लक्ष्मण रेखा, फ्लैग पैटर्न नहीं पर उसमें मैंने लक्ष्मण रेखा का बनाया था वीडियो, जिसमें लेवल दिया था आपको 2198.80, और कई स्टूडेंट ने वो लेवल क्रॉस करने पे खरीदा था। क्यों खरीदा था वो लास्ट में बताता हूँ मैं आपको। अभी इसमें भी एक स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये आप देख सकते हो कि कंसोलिडेट हो रहा है दिस पे। ओके, और आपकी एंट्री ये हाई पे आ रही है। ब्रेकआउट तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट यही है, या फिर ये वाला है, पर बेस्ट यही है। और आपका प्राइस क्या आ रहा है, जस्ट कंफर्म इज दिस 52 वीक हाई और लाइफ टाइम हाई। अगर आंसर आता है यस दिस इज 52 वीक हाई या फिर लाइफ टाइम हाई, देन यू कैन गो। वहाँ पे सप्लाई कम आएगा, स्मूथनेस मिलेगी। पर SBI जैसे जो शेयर्स होते हैं की भरमार होती है दोस्तों, जैसे डिविडेंड की ये बारिश हो रही थी मंथली चार्ट पे हमने देखा, उसमें TCS में वापस दिखा देता हूँ। ओके, तो ये स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। राइट, और रिलायंस का भी बेस्ट है। ओके, इंस्टेड SBI। अभी बात आती है बाकी के स्ट्रक्चर में, आपको दिखा देता हूँ कौन से वीक वीक स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके के होते हैं। पर मैंने बता दिया कि जो भी चार्ट पैटर्न जब भी आप यूज़ करते हो या कोई स्ट्रक्चर यूज़ करते हो, तो 52 वीक है या लाइफ टाइम हाई पे जो एंट्री होती है वो ज़्यादा एडवाइजेबल होती है। फिर मैं लास्ट में बताता हूँ कि जो ब्रेकआउट होता है स्ट्रक्चर का वो भी मायने रखता है। अभी मेरे हिसाब से ये अदानी पोर्ट का स्ट्रक्चर है, मुझे वैसा तो कुछ खास नहीं दिख रहा है। ये मंथली है, राइट, ये डेली है। अभी इसमें भी आप देखो तो यहाँ से आप देखो तो बुलिश रिवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है। मैं आपको ले चलूँगा पेंट पे। राइट, यहाँ से अगर ऐसे ड्रॉ कर इस हिसाब से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, ये सब स्ट्रक्चर है ना, कंजक्शन हो जाता है, फेल हो जाता है, विप्सो बनते हैं। क्यों? क्योंकि एंट्री आपकी लाइफ टाइम हाई या 58 वीक हाई पे नहीं है। है, ये जानने की बात है। राइट, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो ये देखिए फेल होने की गुंजाइश वहाँ पे ज़्यादा बन जाता है। अभी एशियन पेंट है, तो एशियन पेंट में आपको यहाँ कहीं पे कोई भी स्ट्रक्चर दिखे, क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद, यानी एक बात ध्यान में रख दीजिए कि ऐसे स्टॉक आपको स्कैन करने हो तो NSE FO ग्रुप या NSE 50 की जो 50 स्टॉक्स है उसे ही ट्रैक कीजिए, और जो स्टॉक लाइफ टाइम हाई के बाद कंसोलिडेशन में चला जाता है वैसे स्टॉक ही ट्रैक करें। राइट, तो मुझे लगेगा आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। ओके, अभी देखते हैं और कोई स्टॉक्स। एक्सिस बैंक देखिए दोस्तों, एक्सिस बैंक में भी अगर कोई भी पैटर्न आपको मिलती है, फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कैंडलस्टिक की पैटर्न तो वो अलग बात है, तो वो यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर है, तो वो बैंक निफ्टी का हमने वीडियो बनाया था क्योंकि सब स्टॉक में डार्क क्लाउड कवर था। तो अगर शॉर्ट टर्म मूवमेंट आपको कैच करनी हो तो फिर वहाँ पे स्ट्रक्चर में 52 वीक हाई लो नहीं देखना है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न का फायदा ये है कि आप कोई भी स्ट्रक्चर में छोटी मूव या छोटी स्विंग भी कैच कर सकते हो। पर स्ट्रक्चर की बात आती है तो थोड़ा लंबे अरसे की बात आ जाती है इसमें ज़्यादातर। राइट, क्योंकि स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम बड़ा एरिया कैच करते हैं। राइट, अभी मैं देख लेता हूँ ये बजाज ऑटो है, मुझे जहाँ पे आपको जो दिखाना है वो मैं ढूंढ रहा हूँ फ्रेंड्स। मैं ढूंढ के भी बना सकता था लेकिन इसमें मज़ा नहीं आएगा, ये लाइव जैसे जो मज़ा आता है वैसा नहीं आता है। ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है, ये भारतीय एयरटेल है। भारतीय एयरटेल में अभी देखिए स्ट्रक्चर में और एक चीज़ साथ में सिखाई देता हूँ आपको, वन मोर थिंग, कि स्ट्रक्चर जैसे ही झुकता जाता है,
राइट। जैसे कि कोई ट्री होता है तो ट्री कैसे होता है, स्ट्रेट रहता है और धीरे धीरे गिरने की तैयारी करता है, तो वो धीरे धीरे झुकता है। राइट। अभी मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे ये देखिए। राइट। अभी इसका फॉल फिर धीरे 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 इंटेंस होता जाएगा। तो स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसे भी आप कैच कर सकते हो कि स्ट्रक्चर ऐसे धीरे 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 झुक रहा है। ओके। और बिल्डिंग गिर रही है, किसकी, तो भारतीय एयरटेल की। राइट। सो दिस वे यू कैन ट्रेड विद द स्ट्रक्चर। और बहुत सारा मैं वीडियोस बनाऊंगा, अभी तो फिलहाल सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन जैसा पार्ट है, तो इसीलिए मैं टेक्निकल एनालिसिस ट्यूटोरियल में मैं कवर कर रहा हूँ। ओके। ये सिप्ला है, सिप्ला में अभी फिलहाल कुछ खास मुझे दिख नहीं रहा है, जिसमें दिखे जहाँ पे फेल हुआ है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कॉल इंडिया में कुछ भी बुलिश पैटर्न, चार्ट पैटर्न की बात कर रहा हूँ, कैंडल स्टिक की बात अलग है। इसमें गुंजाइश कम है, इसमें ट्रेड नहीं कर सकते, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। ओके। अभी बात आती है बैरिस हेड एंड शोल्डर की, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको दिख रही है डॉक्टर रेड्डी में। राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फेल होगा, इसमें भी रिजल्ट मिल सकता है, पर ये लाइफ टाइम लो या 52 वीक लो पे नहीं है। राइट। वहाँ पे होता तो और अच्छा रिजल्ट मिलने की गुंजाइश है, इसमें 22 से अपोजिट हो जाएगा। फिर आइसर मोटर, तो आइसर मोटर का लाइफ टाइम हाई कहाँ है, वो सो दूर है दोस्तों। राइट। और 52 वीक हाई मैं अभी देख नहीं रहा। फिर बात आती है गेल की। राइट। तो गेल तो आपको पता ही है इसकी हालत क्या है। ज़्यादातर लोग डिविडेंड डील के लिए ये सब शेयर लेते हैं। ग्रासिम भी ठीक है। ओके। एससीएल टेक भी ठीक है। तो मुझे जो मेन बताना था वो मैंने बता दिया कि रिलायंस का स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट था, टीसीएस का स्ट्रक्चर अच्छा था टू गो लॉन्ग। ओके। रही बात में एसबीआई में फेल होने की चांसेस क्यों है, वो मैंने बता दिया है। कई लोग आईटीसी भी देखते हैं, तो आईटीसी भी 2 मिनट में आ जाएगा। इंडसइंड बैंक में भी प्रेशर आ ही जाता है कहीं से कहीं से। राइट। इंफ्राटेल ठीक है। इन्फी जो है उसमें छोड़ देते हैं अभी फिलहाल। मैं आपको दिखा देता हूँ आईटीसी। राइट। आईटीसी एक ऐसी गाथा है, एक ऐसी सागा है कि उसके पीछे पूरी दुनिया पागल है, पर हमें नहीं होना है। जो टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड के सब्सक्राइबर है उनको मैं अभी से ही बता देता हूँ कि ऐसा यहाँ पे एक सिंपल चीज़ है दोस्तों, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है तो प्रेशर कहीं ना कहीं से आ जाएगा। अभी जो नई जनरेशन है, जो कोविड के बाद जो अकाउंट ओपन हुए हैं या फिर कहीं हाउसवाइफ भी बहुत एंटर हुए हैं, तो वो मैंने कुछ आर्टिकल पढ़ा था, तो उन लोगों को भी मैं वेलकम करना चाहूँगा ये मार्केट में। पर उनको एक पहले एक एडवाइस ज़रूर मांगी नहीं है, पर देना चाहूँगा कि सीख के करना। ठीक है। और टाइम मिल रहा है इसलिए करो, ऐसा मत कीजिएगा ट्रेडिंग, क्योंकि आपका पैसन होना चाहिए। अभी अबान नाम का जो शेयर है, जब वो 5,500 5,400 था, तब वो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग था, लोगों को बहुत पसंद आता था। राइट। रही बात इसकी, तो आप देखो अभी ₹425 चल रहा है। ओके। तो स्टॉप लॉस इसीलिए एडवाइजेबल है, फिर वो रिलायंस हो, एचडीएफसी बैंक हो या कुछ भी हो। अभी अबान आप सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कभी सुना नहीं है, तो हो सकता है 25 साल बाद रिलायंस में भी ऐसा लगे कि नई जनरेशन ने कभी भी रिलायंस या एचडीएफसी बैंक के बारे में नहीं सुना हो। मैं कंपनी बुरी है इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कंपनी के शेयर के प्राइस की बात कर रहा हूँ। राइट। क्योंकि मान लो रिलायंस भी 10 साल के लिए उसका प्राइस आईसीयू में चला गया था, कोमा में चला गया था। राइट। उसके प्राइस आने में इट टुक द 10 years। ओके। तो उस एरिया में हम क्या करेंगे, हमारा तो पैसा फंस जाएगा। ओके। तो कभी भी स्ट्रक्चर जो है वो मैंने बता दिया, 52 वीक हाई बाई के लिए जा रहे हो तो 52 वीक हाई लाइफ टाइम हाई वहाँ पे कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम हाई बनाया तो एंटर हो जाओ, 52 वीक हाई बनाया तो एंटर हो जाओ। गो विथ सर्टेन स्टॉप लॉस। ओके। राइट। अभी बात आती है दोस्तों स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस तो बात की बात है, पहले मैं एंट्री बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कैसे होना चाहिए। तो टीसीएस में कैसा ब्रेकआउट था मैं दिखा देता हूँ मंथली चार्ट पे। प्रैक्टिकल ट्रेड किया हुआ है हमारे सभी स्टूडेंट्स ने। राइट। कई स्टूडेंट्स ने किया है। अभी मैं बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर तो बढ़िया मिल गया। तो सबसे पहले ये जो हाई था उसने यहाँ पे ब्रेक किया, तो कंसोलिडेशन तो मुझे मिला राउंडिंग बॉटम या वॉट एवर। ओके। वो ब्रेक होने के बाद तो मैंने वहाँ से एंटर, हमारा जो स्टूडेंट्स है वहाँ पे एंटर नहीं हुए। उसके बाद आता है, ये मंथली चार्ट है तो मंथली क्लोजिंग देखेंगे, उसके बाद 1 मंथ नीचे क्लोज आया। राइट। तो ब्रेकआउट के बाद सबसे पहले रिएक्शन आना चाहिए, ये वाला ब्रेकआउट गुड है। राइट। उसके बाद जब वापिस ये हाई ब्रेक हुआ, 2357 अराउंड था, बता देता हूँ 2358 था। राइट। फिर बात आती है, अभी मैं आपको सिर्फ इतना ही पढ़ाऊंगा कि यहाँ से एंट्री थी। ज़्यादातर बुक मैंने भी बहुत बुक किताबें खरीदी थी। राइट। जब मैं सीख रहा था, पर सबसे बड़ी दिक्कत ही ये आती थी दोस्तों कि हमें कहाँ से एंट्री करनी है,
कहाँ से एग्जिट करनी है, किसी बड़े बड़े ऑथर ने भी उनकी बुक में, किताबों में नहीं बताया। 15,000 से लेके 20,000 रुपीज़ हमने पे करते थे, लेकिन कहीं पे भी ऐसे बाय करो, ये एंट्री, ये स्टॉप लॉस, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, राइट। अभी बात ये आती है, उनको दिखाना चाहिए दोस्तों। ओके, इट्स ओके, अभी नहीं दिखाया पर फिर भी उन्होंने थोड़ा बहुत नॉलेज तो दिया ही है। बात आती है ये स्टॉप लॉस की। तो ये जो रिएक्शन का लो है 2216.45, राइट। अभी दोस्तों मंथली चार्ट पे अगर इतने स्मॉल रिस्क में इफ यू कैन गेट द अपॉर्चुनिटी देन दिस कैन बी द बेस्ट डील एवर, राइट। सो मेरे हिसाब से मुझे ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मंथली चार्ट पे ये चीज़ मुझे मिल रही है। तो यहाँ से ब्रेकआउट आ चुका है, अभी स्टॉप लॉस ये है। तो मैं ज़्यादातर कहता हूँ कि स्टॉप लॉस अभी ये मंथ खत्म होने के बाद ये लो हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे मंथली चार्ट है तो वी कैन रिवाइज बाय मंथली कैंडल, राइट। अभी रिलायंस का जो ब्रेकआउट है वो भी अच्छा था। वो इसलिए अच्छा था क्योंकि वहाँ पे भी कुछ होना चाहिए। तो ये जो हाई था वो ब्रेक, जो भी उसका, सॉरी, 2198 जो ब्रेक हाई था वो ब्रेक होने के पहले ये आप देखो यहाँ पे गैप अप था और यहाँ से एंट्री हुई, राइट। तो यहाँ पे भी आप स्टॉप लॉस, पहले ये लो था, फिर ये लो, अभी ये लो, या फिर वेट फॉर द रेड कैंडल। भाई जिन स्टूडेंट ने यहाँ पे लिया है, इवन जो सब्सक्राइबर है उनको भी बताया ही था कि 219 8.80 जो है वो लक्ष्मण रेखा है, वो क्रॉस होने पे वो चल सकता है। तो ये बेस स्ट्रक्चर था क्योंकि लाइफ टाइम हाई पे फ्लैग पैटर्न था। ओके, तो फ्लैग पैटर्न नीचे कहीं पे होता है गिरने के बाद, तो मैं उसे उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता, राइट। रही बात इसकी, तो ये बेस स्ट्रक्चर अभी जिन्होंने यहाँ पे 2198.80 में लिया है तो उनके लिए तो बेस्ट डील है, क्योंकि स्टॉप लॉस तो उनका 2287.10, यानी इन जस्ट 2 to 3 सेशन आपको इतना अच्छा ट्रेड मिल सकता है, राइट। तो दोस्तों बहुत काम की बात मैंने आपके साथ शेयर की है। अभी आपकी ड्यूटी है कि आप भी लोगों के साथ ये जो चीज़ है वो शेयर करें, राइट। और आपके जो भी सजेशन हो प्लीज़ कमेंट में डालिए, तो जिससे हम इम्प्रूव करें। और बहुत जल्द हम इंग्लिश सबटाइटल डाल रहे हैं, या फिर वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अनदर चैनल फॉर आवर इंग्लिश सब्सक्राइबर, फॉर आवर सब्सक्राइबर हु कैन अंडरस्टैंड ओनली इंग्लिश। ओके, तो आज इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।